Hello students, today I'll make you learn about these meanings. These meanings are very important for our daily use. Okay, so let's start with the meaning. तो first हमारा meaning है excuse me. Okay, next है हमारा pardon me. थर्ड है हमारा cheers और फोर्थ है हमारा प्लीज़. ये ऐसे मीनिंग्स हैं जो बहुत ही हमारे डेली रूटीन में यूज़ आते हैं. हम अक्सर इनको बोला करते हैं. ठीक है, तो हम ये कब कहाँ कैसे बोलते हैं इसको मैं आपको आज ब्रीफली बताऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, तो फर्स्ट हमारा क्या है एक्सक्यूज़ मी. इसका अर्थ होता है माफ़ कीजिए. ओके, तो माफ़ कीजिए का हम कई सेंस में इसको यूज़ करते हैं. चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पर. सबसे पहला है हमारा सभ्यतापूर्वक ध्यान आकर्षित करने के लिए. जब भी हम किसी से सभ्यतापूर्वक अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी. देखा होगा ना आपने, कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि एक्सक्यूज़ मी. तो इसमें क्या होता है कि हमारी सभ्यता भी झलकती है और सामने वाले को क्या है हमारी बात समझ में भी आती है कि वो एक आग्रह किया जा रहा है. ओके, तो सभ्यतापूर्वक ध्यान आकर्षित करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं एक्सक्यूज़ मी का. नेक्स्ट हमारा सेंस है असहमति के लिए, असहमति दर्शाने के लिए. जब भी कोई बात हमारी सहमति से नहीं होती है, यानी कोई भी बात कोई कर रहा है तो मुझे उसमें ना थोड़ा सा डाउट है या कुछ है, मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ, तब भी हम किसका यूज़ करेंगे एक्सक्यूज़ मी का. ओके, नेक्स्ट क्या है थोड़ा जाने दे के लिए. जब भी बहुत ज़्यादा क्राउड है तो हमें क्या है वहाँ से निकलना है तो हम क्या बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी बोलते हैं ना. तो एक्सक्यूज़ मी का अर्थ क्या होता है थोड़ा जाने दें. सामने वाला पर्सन समझ लेता है कि थोड़ा जाने के लिए बोल रहे हैं तो वो स्पेस दे देता है ताकि हम निकल जाएं. ओके, तो उसी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे एक्सक्यूज़ मी का. नेक्स्ट है हमारा सेंस थोड़ा सरकने के लिए. जब भी हम बैठे हुए होते हैं कहीं पर, तो इस पर सपोज़ हम मेट्रो में बैठे हैं या कहीं बस में बैठे हैं या कार में बैठे हैं, तो क्या है बैठना है हमें अगर, तो क्या होता है कि हम सामने वाले को बोलते हैं कि प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी सो आई कैन सिट हेयर. ठीक है, हम उससे आज्ञा मानते हैं कि तो वो थोड़ा सरक जाता है. तो उस सेंस के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं एक्सक्यूज़ मी का. नेक्स्ट सेंस हम देखेंगे थोड़ा जगह दें. ठीक है, थोड़ा जगह देने के लिए जब भी बहुत ज़्यादा कहीं पर भीड़ भाड़ का एरिया होता है, बहुत ज़्यादा लोग एकत्रित होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं वहाँ पे इतनी जगह नहीं है, स्पेस नहीं है कि हम वहाँ पे स्टैंड भी हो सके. ओके, तब भी हम क्या बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी. तो सामने वाला हमारा अंडरस्टैंडेबल उसको होता है कि ये थोड़ी जगह के लिए बोल रहा है, तब भी हम इसका यूज़ करते हैं एक्सक्यूज़ मी का. ओके, नेक्स्ट हमारा सेंस है जब भी बहुत सारे लोग होते हैं, 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं और सपोज़ हमें क्या हमें छींकना आ गया, मतलब हमें छींक आ गई, तब भी हम क्या बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी. वो जनरली नॉर्मली हमारे ना मुँह से निकलता ही है. अगर हम मतलब उस रूटीन में होते हैं तो हमारे मुँह से अपने आप ही निकलता है कि एक्सक्यूज़ मी. ओके, तो उस कंडीशन में भी हम किसका यूज़ करते हैं एक्सक्यूज़ मी का. तो और क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, हम एक्सक्यूज़ मी का यूज़ कभी भी अकेले नहीं करते हैं. जब भी 4 लोग हों या उससे ज़्यादा लोग हों, 2 लोग हों, तभी हम एक्सक्यूज़ मी का यूज़ करते हैं. तो देखा आपने कितना सिंपल था एक्सक्यूज़ मी का अंडरस्टैंड करना कि एक्सक्यूज़ मी हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और ये वाला मीनिंग किस किस जगह पर कब कब सेंस में बोला जाता है. सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया. तो इस तरह से हम एक्सक्यूज़ मी का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है हमारा पार्डन मी. पार्डन मी रेगुलर नहीं लोग बोलते हैं, लेकिन कई जगह बोलते भी हैं, पार्डन मी भी बोलते हैं. तो इसका अर्थ समझना भी बहुत ज़रूरी है, ये भी हमें आना चाहिए. तो इसका हम सेंस किसके लिए करते हैं चलिए देखते हैं. तो क्या है फर्स्ट सेंटेंस आई बेग योर पार्डन. इसका मतलब है कि मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, कोई भी गलती मुझसे हो गई है तो उसके लिए मुझे आप क्षमा कर दीजिए. तो आई बेग योर पार्डन. ओके, तो ऐसे बोलते हैं. इसका अर्थ क्या होता है किसी की बात को ना समझ पाना या सुन पाना. जब भी आपस में हम टॉक करते हैं तो कोई आपसे सपोज कुछ बात कर रहा है, कुछ बोल रहा है और आपने क्या किया समझ नहीं पाया उसकी बात को कि इसने क्या बोला है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि पार्डन मी. यानी वो समझ जाएगा कि इस बंदे ने ना सुन नहीं पाया, समझ नहीं पाया है, तो मैं उसको रिपीट करूं. ठीक है, तो ये क्या होता है एक ही आग्रह करा जाता है सामने वाले पर्सन को कि मैंने आपकी बात सुन नहीं पाई है तो आप प्लीज़ इसको दोबारा से कहिएगा. ओके, तो किसी की बात को न सुन या समझ पाने को भी हम पार्डन के लिए बोलते हैं. ओके, दोबारा बताए जाने के लिए भी हम आग्रह करने के लिए पार्डन के यूज़ करते हैं.
नेक्स्ट हम सेंस किसके लिए करते हैं, चुभने वाली बात के लिए। तो सपोज कोई भी बात सामने वाले पर्सन से हो रही है और वो बात हमें उसकी अच्छी नहीं लगी है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, आई डोंट अग्री विद यू, ठीक है, क्योंकि हमें ये बात आपकी जो है वो समझ में नहीं आई है, तो इसलिए यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, पार्डन मी का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, सभ्य न समझने वाली क्रिया। जैसे कोई कोई क्रिया ऐसी होती है, हमारा एक्शन ऐसा होता है जो समाज में बैठे हुए लोगों के सामने सभ्य नहीं माना जाता है, तो उसके लिए भी हमारे मुंह से जनरली चीज़ें निकलती हैं। तो क्या निकलता है, जैसे कि हम क्या है, डकार आ जाए, सपोज़ हमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर हमें डकार आ गई है, तो भी हमारे मुँह से क्या निकलेगा, एक्सक्यूज़ मी या पार्डन मी। तो पार्डन मी भी हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं या एक्सक्यूज़ मी भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना सिंपल था पार्डन मी को समझना। ओके, इन्हीं सेंस के लिए हम पार्डन मी का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, चीयर्स। ओके, अक्सर आपने देखा होगा शराब पीने के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए, जब भी हम कोई खुशी शेयर करते हैं एक दूसरे से, कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, तो आपस में क्या करते हैं, चीयर्स करते हैं। कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, वहाँ ड्रिंक भी हो सकता है, तो वो क्या करते हैं, शुभकामना करते हैं, पीने वाले को शुभकामना करते हैं या अपनी दोस्ती को दर्शाने के लिए इस सेंस में किसका यूज़ करते हैं हम, चीयर्स का। ओके, तो सब मेन इसका यही है कि हम इसी के लिए इसका यूज करते हैं और इसका सेंस एक जगह और यूज़ होता है, तो उस सेंस में हम चेयर्स का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट यूज़ हम करते हैं किसके लिए, गुड बाय के लिए। जब भी हम किसी को गुड बाय बोलते हैं तो उसके सेंस पे भी हम चेयर्स का यूज कर सकते हैं। सपोज क्या है कि सी यू, चेयर्स सी यू, चेयर्स का मतलब यानी शुभकामना दे रहा हूँ कि सी यू, फिर मिलेंगे, ठीक है, या चेयर्स सी यू ऑन मंडे, या हम सोमवार को मिलेंगे, ठीक है। तो इसी सेंस पे हम चेयर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्लीज़। ओके, तो प्लीज़ का हम कहाँ पर सेंस के लिए यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं। तो जैसे क्या होता है, वाक्य को अधिक सभ्य या नम्र बनाने के लिए, कोई भी सेंटेंस है हमारा, जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम सेंटेंस को एक बहुत ही नम्र या बहुत ही सभ्य बनाएं, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्लीज़ का। ओके, कैसे बोलते हैं, जैसे कि कैन यू प्लीज़ गिव मी अ बुक, ऐसे बोलते हैं ना, कैन यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो प्लीज़ को जब भी हम यूज़ करेंगे तो हमारा जो सेंटेंस है बहुत ही अच्छा दिखेगा, बहुत ही अच्छा बोलने में लगेगा, और सामने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है कि इसने जो भी चीज़ बोली है एक रिक्वेस्ट के तौर पे बोली है। ओके, तो क्या है, इसमें वाक्य को अधिक सभ्य और नम्र बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्लीज़ का। ओके, खुशी से सभ्यतापूर्वक हाँ कहने के लिए भी हम प्लीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे कि सपोज ये वाला सेंटेंस हम ले लेते हैं कि शेल वी गो टू द टेम्पल। जैसे कोई एक पर्सन है दूसरे से बोल रहा है कि क्या हम मंदिर चलेंगे, क्या तुम मंदिर जाना चाहोगे मेरे साथ, तो हम आगे से क्या आंसर कर रहे हैं, येस प्लीज़, यानी येस भी बोल दिया और प्लीज़ भी लगा दिया। तो इसमें क्या है, इस सेंटेंस को बोलने में ना एक सभ्यता आ गई है, ठीक है, सामने वाले को भी अच्छा लगा और हमें भी बोलने में अच्छा लगा। तो इसी सेंस पे हम प्लीज़ का यूज़ करते हैं। प्लीज़ का यूज़ जहाँ जहाँ पर भी होगा वहाँ एक सभ्यता, नम्र स्वभाव आपको दिखेगा। तो इसी तरह से इन वाले मीनिंग्स हम यूज़ करते हैं। तो बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।